सो वेरी नाइस सर, वी कैन स्टार्ट विथ डूज एंड डोंट्स एंड आप एक गाइडेंस दे सकते हो अंकिता. यू कैन आस्क द क्वेश्चन एनी ऑफ फ्रॉम द द सर. क्वेश्चंस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन Yeah. है, एनी फीडबैक यू वांट, तो आप सर से पूछ सकते हैं. Yes, we can start with that segment. Yeah. First thing that you should keep in mind, dear Ankita, that don't become uh, over aggressive. Okay, keep yourself calm. Okay, the gestures, moving of hands, keep it calm. जितना आप ज्यादा जेस्चर्स करोगे ना, उतना आप हाइपर होते जाओगे. कीप इट काम. ओके, पकड़ के आपके सामने जो डेस्क है, द टच वुड है, ओके, आराम से बैठो उसके ऊपर. नो वन इज गोइंग टू हार्म यू. ज्यादा जेस्चर्स यूज मत करो. ओके, आप कूल एंड काम बनो. ओके, सिट इट रिलैक्स. ओके, द इंटरव्यू लेने वाला जो है वो आपके लिए इंटरव्यू ले रहा है, एंड द पर्सन इज नॉट गोइंग टू हार्म यू. And you have tackled very, very, very good. In very good aspect, you have tackled each and every question. अगर आपको नहीं भी पता था, you come up with the answer, sir. I will study it and I will let you know soon. Okay, but these are very basic things, Ankita, that you should know. Okay, सेबी LODR में अगर आप लिस्टेड कंपनी में काम करना चाहते हो, तो मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन डिजाइन किए थे. You can search upon it later. The other part is trademark, etc. वेरी बेसिक पार्ट इट इज. ओके, आई होप आपको स्टडी में भी आया होगा, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लो. आगे जाके आपको आर्टिकलशिप में वो पार्ट आएगा. द मेजर थिंग इज लैंग्वेज. अंकिता, स्टार्टिंग में आपने ये कवर अप करने की कोशिश की कि इंग्लिश बोलने की आपने कोशिश की. यू ट्राइड इट, दैट्स वेरी वेल. ओके, आपने बहुत अच्छी कोशिश की. बट वंस अ केस आपको कभी भी लगता है कि नहीं, मेरा आंसर हिंदी में ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, गो अहेड विद इट. ओके, डोंट मेक बैरियर योरसेल्फ कि नहीं, मुझे इंग्लिश में ही आंसर देना है. यस, देयर आर सर्टन कंपनीज और देयर आर सर्टन पीसीएस फर्म हु वांट यू टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. ओके, यू कैन ट्राई अपॉन इट. उसके ऊपर आज से कोशिश चालू करो, आज से स्टडी चालू करो. ओके, whatever steps to improve the English, you know it very well, or you can search upon it, or if you want, you can join any good class. The second thing is, whatever question is asked, Ankita, वो क्वेश्चन ठीक से सुनो कि क्वेश्चन क्या है. ओके, मेक इट शॉर्ट. ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं. अगर वो इंटरव्यूअर ज्यादा पूछता है, देन गो फॉर द लॉन्ग आंसर्स. ओके, मैंने सुन लिया, बट सामने वाला कभी कभी इतना पेशेंस नहीं होता. ओके, मेक इट शॉर्ट. जैसे मैंने पहले क्वेश्चंस पूछा था कि बोर्ड रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, CSR है, पूरा बताओ, बट मेक इट शॉर्ट. थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके बोलते जाओ, ताकि उसको अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है बीच में, तो ही कैन इंटरप्ट यू, ही और शी कैन इंटरप्ट यू, एंड ही कैन आस्क द अदर थिंग. And the main thing is keep it calm mind. Gestures का मैंने जैसे कहा. Then board report and financial statement. Okay, every company को financial statement बनाना जरूरी है under section 129, and it is under schedule 3. अंकिता, schedule 3 में वो statement of account, financial statements बनाना जरूरी है, and it is mandatory. It is mandatory to board of director to lay financial statement in every AGM under section 129 subsection 2. Then board report का मैंने पूछा था. ओके, बोर्ड रिपोर्ट भी ड्राफ्ट करना बहुत जरूरी है अंडर सेक्शन 134 सबसेक्शन 3. यस, देन डायरेक्टर का आपने अच्छा जवाब दिया, सही जवाब दिया. सेक्शन 149 का मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15. ओके, देन इन केस अगर हमें बहुत ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, ओके, तो स्पेशल रेजोल्यूशन का आपने बताया था, MDT 14, वो भी सही आंसर था. ओके, देन 182 डेज का भी कवर्ड अप किया आपने, सेक्शन 149 सबसेक्शन 3. ये भी अच्छा कवर किया, दैट इज गुड वन. लिस्टेड कंपनी के लिए भी आपने अच्छा जवाब दिया, 149 सबसेक्शन 4. देन रेगुलेशन 23 फॉर RPT, दैट यू हैव कवर्ड वेरी वेल, बट अगेन मेक इट शॉर्ट. ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं. अगर वो पूछता है एज पर मटेरियलिटी, एज पर द टाइम, देन यू कैन एनकैश अपॉन इट एंड यू कैन गो इन डिटेल. ओके, देन रेगुलेशन 6 of SEBI LODR. Dear Ankita, it is very, very important. It is a bread and butter for us. That is regulation 6 mandates the appointment of compliance officers. Companies Act में हमारा सेक्शन है और यहाँ पे रेगुलेशन 6 है. ओके, राइट. सो दैट इज ऑलवेज रिमेंबर रेगुलेशन 6 ऑफ द SEBI LODR, वहां पे हमें दिया गया है.
देन रेगुलेशन 15 में लिस्टिंग का जो पार्ट है दैट इज एसएमई लिस्टिंग एंड मेन बोर्ड, ओके, वो आपको ध्यान में रखना है। एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन अदर देन सीबीएलओडी एंड कंपनीज एक्ट, बिकॉज आप इसमें समझो ईएसजी जो है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, हमारा सीएस का रोल उसमें बहुत डिटेल में आने वाला है, क्योंकि गवर्नेंस का पार्ट अगर देखा जाए तो हमारे लिए है कंपनी 2013, सीबीएलओडीआर, इन सब का एप्लीकेशन कंपनी में प्रॉपर तरीके से होता है क्या, शेयर होल्डर के ग्रीवांसेस उसमें हम कैसे टैकल करते हैं, तो ये रिपोर्टिंग जाता है। एनवायरमेंट के प्रति, जैसे सीएसआर का कंसेप्ट है, एनवायरमेंट के प्रति हमारा रोल क्या है, कंपनी का कार्बन इमिशन क्या है, ये सब चीजें एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस में आती है, और हमें वो पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ती है, ओके, कंपनी के लिए, और हमारा रोल आएगा उसमें ड्राफ्टिंग ऑफ दैट पॉलिसीज। तो दैट्स व्हाई ईएसजी इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंपनी। और ईएसजी का स्कोर आ रहा है फॉरेन कंपनीज में, every company who is following ESG, okay, there are certain parameters who are observing that, analyzing it, and every company who is following ESG getting the scores, उसका स्कोर आने वाला है कि भाई आपको 1+ स्कोर है, A+ स्कोर है, B+ स्कोर है। तो वो जैसे जैसे स्कोर आते जाएगा लिस्टेड कंपनीज के लिए, ओके, उतना इन्वेस्टर आप में पोटेंशियल देखेगा, आप में मीन्स कंपनी में। So that is the concept of ESG, which is very important. And there are certain articles. I think आपके EIRC में EIRC के एक मैडम है, उन्होंने चार्टर्ड सेक्रेटरी में मेंशन किया है ESG का एक आर्टिकल, वो अभी कभी टाइम मिले तो पढ़ना। उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर अप किए कि सीएस का रोल क्या है ESG में। सो ESG को कभी भूलना मत, लिस्टेड कंपनी में अगर काम करना है तो ESG ऑलवेज पढ़ो। देन कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यू हैव कवर्ड। The last part is under regulation 34 sub regulation 1, it is mandatory for every listed company to publish its annual report on website, regulation 34 sub regulation 1। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। कीप योरसेल्फ काम, अगर आपको रेगुलेशन या सेक्शन नंबर नहीं भी पता है लेकिन उसके आगे का मैटर पता है, गो विद द कॉन्फिडेंस एंड यू कैन टेल द इंटरव्यूअर कि सर मैडम नंबर तो नहीं पता बट कंसेप्ट पता है, तो ऐसा आप उसको टैकल कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, ऑलवेज, जैसे आज आपने फॉर्मल पहना है, गो इन द फॉर्मल्स, और कभी भी इंटरव्यू देते वक्त ऐसा 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 मत करो, ओके, बिल्कुल नहीं करना है, ओके, वो ये सब प्रोटोकॉल आपको ध्यान में रखना है एंड अकॉर्डिंगली। और हाँ, रिज्यूमे, इन योर रिज्यूमे व्हेन एवर समवन टेल्स यू दैट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल द थिंग्स विच आर नॉट गिवन इन द रिज्यूमे। मैंने जैसे आपसे पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपने वही पॉइंट्स बताए कि सर आई हैव पास एग्जीक्यूटिव एंड ऑल, ओके, आई नो दैट बिकॉज आई हैव योर रिज्यूम। जैसे मैंने इंटरव्यू स्टार्टिंग में ही पूछा कि यू हैव पास द सेकंड ग्रुप ऑफ सीएस प्रोफेशनल, सो आई मस्ट हैव रेड योर रिज्यूम, ओके, टेल द अदर थिंग्स विच यू हैव नॉट कवर्ड इन योर रिज्यूम, लाइक सपोज जैसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, अदर देन दिस अगर आपने कुछ हासिल किया है जिंदगी में, ओके, वो मेंशन करना सीखो एंड मेक इट ब्रीफ, मेक इट शॉर्ट। But let me tell you, the patience, the way you have given the answer, that is remarkable, really appreciable. God bless you, my dear. This thing, ये छोटी छोटी चीजें हैं, उसके बारे में सोचो, but you are going really great. And just a small thing, 2001 is your date of birth, and आज तक जो आपने सीखा है that is remarkable. As per your age, हम आपके एज के थे ना, हम कहीं पे नहीं थे। You are wonderful, my dear. यू आर डूइंग ग्रेट, गो अहेड विद द सेम थिंग्स, ओके, ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखो, और बाकी बेसिक चीजें पढ़ो। देखो सेबी रेगुलेशन पूरा याद नहीं रहेगा, बट बेसिक जो है, जैसे कंप्लायंस ऑफिसर, ओके, एनुअल रिपोर्ट, कंपनीज एक्ट में भी सीएसआर है, बोर्ड का कंपोजिशन है, वो छोटी छोटी चीजें याद रखो, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद रखो, बोर्ड रिपोर्ट याद रखो, ये चीजें याद रखो, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक एनी इंटरव्यू, ओके, दैट्स इट। थैंक यू सर। सही क्वेश्चन में ज्यादा ही बोल दिया जितना बोलना नहीं था, ऐसे ऐसे। तो सर जहाँ पे कॉन्सेप्ट ही इतना ब्रॉड है, तो अगर इंटरव्यूअर कुछ पूछता है उसके बारे में, अगर बस कुछ सेक्शन नंबर बोलता है और बोलता है कि उसके बारे में बोलो, तो सर कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है, जैसे कहाँ जाके रुकना है? रिलेटेड पार्टी में जैसे मैंने कहा 3 पार्ट कवर कर लो, कोई भी डेफिनेशन है, रेगुलेशन जैसे 23 है, 3 पार्ट में कवर अप कर लो। एप्लीकेबिलिटी क्या है, कहाँ का एप्लीकेबल होगा, क्या डिस्क्लोजर दे रहे हैं, दैट्स इट। And then you can ask to the interviewer, sir, would you like to me elaborate more on this? If he says yes, madam, please elaborate more. Go ahead with the detail. Okay, cover it in 3 part में divide कर दो उसको, no problem. Okay. Anything else from my side?
रिज्यूमे अच्छा बनाया है, नो प्रॉब्लम। ओके, नो प्रॉब्लम इन इट, नो प्रॉब्लम। रिज्यूमे में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ साइन कॉपी भेजा करो, दैट मेक्स अ गुड सेंस। और अगर फोटो अटैच कर सको तो फोटो फोटो अटैच कर दो। ओके सर। सर अगर इंटरव्यूअर बोलता है, मैं अगर एक इंटरव्यू के फर्स्ट कॉल में ही अगर कोई आता है कि ऐसे आपको तो कंप्यूटर कंप्यूटर का नॉलेज है ना, या सर आपको तो एक्सेल आता है ना, वर्ड आता है, तो वो हमसे कितना एक्सपेक्ट कर दे कि हमको कितना आता है, कि ऐसे कौन कौन सा चीज हमको पूरा करके जाना है, कि हाँ अगर इंटरव्यू में अगर पूछ ही लेते हैं तो हमको हो जाना चाहिए सर। सी, एज ए सीएस हमारा काम यह है कि ड्राफ्टिंग, आपको जैसे कंप्यूटर पे एमएस एमएस ऑफिस है, वर्ड है, ड्राफ्टिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। एंड देन द सेकंड थिंग इज एक्सेल। आपको शेयर होल्डर का डेटा दिया जाएगा, उसको आपको वीलुकअप करना है, कैसे उसको आपको ये जैसे चैनलाइज करना है कि ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इतने इतने शेयर होल्डर है, इतना उतना ईमेल आईडी है। वो एक्सेल बेसिक किया तो भी चलेगा, उस पर थोड़ा सा एडवांस चीजें जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे ना, वो सिखाएंगे आपको। बट बेसिक अगर आपको आता है, दैट इज वेल इनफ, नो प्रॉब्लम। ओके सर। टेबल कैसे ड्रॉ करना है, फ्रीज कैसे करना है, ये चीजें पढ़ते जाओ, ये चीजें प्रैक्टिस करते जाओ। क्योंकि एक्सेल में वही होता है कि आपको अगर 1000 शेयर होल्डर का लिस्ट मिल गया, तो उसको फ्रीज कैसे करना है, ओके, उसको कैसे आपको क्या फिल्टर फिल्टर लगाना है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। वो बेसिक बेसिक चीजें याद रखो। शॉर्टकट कीज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन द ऑफिस टाइम यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम। शॉर्टकट कीज के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लो। ओके सर, थैंक यू सर। यस, यस अश्विनी, समथिंग पेंडिंग फ्रॉम माय साइड, व्हाट शुड आई कवर नेक्स्ट? Sir, you have covered actually everything. Yeah. We were not expecting such a wonderful session. You have given so many tips, not just to Ankita, but to all the CS students. Like, tell me about yourself में say something which is not already mentioned. Yes. Then आपने body language के ऊपर भी बहुत अच्छे से explain किया. And when she asked the question कि कैसे मतलब अगर कितना elaborate करना है, बहुत अच्छे से as if सर आप पहले teaching में थे क्या? Yes, yes. Yeah, that was actually reflected. Yes. Thank I you, can thank you. see a teacher in you because we both are also into teaching and we can understand कि किस तरीके से एकदम subtle way में explain करना है, and we can see a teacher in you for sure. So it was a Thank you. wonderful session. Sunday के दिन सर आपने इतना time दिया, it's a very big thing for all of us. Yes. And thank you for sharing your precious time and remarkable insights for all the CS. And we also say to Ankita also कि आपने भी participate किया, because बहुत सारे students ऐसे comfort zone से बाहर ही नहीं आ पाते हैं, बाहर नहीं निकलते participate हैं। भी नहीं कर पाते हैं, हम्म। और इतने ज्यादा anxious हो जाते हैं कि नहीं वो overcome करना चाहते हैं, but they are not ready to take a step Courage forward. नहीं होता है उनमें। So Ankita, it's we are really glad कि आप आए और आपने participate किया. It's going to be inspiring for all the students who will be Yes. watching this. मैम Yes. मैम एक Yes. मैम, एक बात I- मैं बोलूँ? Yes. सर जो बोल रहे थे कि ना तो फिर कि बॉडी लैंग्वेज को संभालो, अपने को काम एंड कंपोज रखो, तो मेरा ये है कि अगर मैं जब भी मैं ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ, या कहीं पे मुझे सब कॉन्सेप्ट पता है या मुझे है कि मेरा 100% देना है, तो मेरा दोनों हाथ तो तभी ऊपर ही उठ जाते हैं कि हाँ सब ही बोल देना है, चलो, तो ग्रेट ये मेरे ग्रेट। से कंट्रोल ही नहीं होता, ये मेरे से कंट्रोल कंट्रोल नहीं करना होता, ये सबसे गंदी बात है। मुझे मुझे भी एक ईडीपी में एक मैडम आए थे, तो उन्होंने भी बोला कि आप अगर आपको सब कुछ पता भी है तो भी अपना हैंड का इस्तेमाल बहुत कम करो। तो कम करो। मुझे बहुत गंदा वो है कि जब भी कुछ मैं कंसेप्ट बोलने जाती हूँ तब मेरा हाथ उठ ही जाता है कि हाँ मुझे तो ये बोल के दिखाना है, मुझे मुझे अपने आप पे प्रेशर लेके मेरा हाथ उठ जाता है कि नहीं, हाँ सब कुछ दिखा के करके करना है। See बेटा, it's not तो about you. प्रैक्टिस करो। कभी भी हम लोग कोई भी स्पीकर होता है, जब वो बोलता है इस तरीके से, और सो नर्वसनेस इज अ वेरी कॉमन थिंग जो हर ह्यूमन फेस करता है, एंड सबका नर्वसनेस अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट Yes. होता है। कोई लोग ज्यादा जेस्चर्स करते हैं, कोई लोग एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, ब्लैंक फेसेस बनाते हैं। आपका जो नर्वसनेस है वो आपके एक्सप्रेशंस में रिफ्लेक्ट होता है, आपके हैंड मूवमेंट में हाँ रिफ्लेक्ट होता है। सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू, द मोर यू विल प्रैक्टिस, आप एक काम करो, हाँ मिरर के सामने खड़े होके आप बात करो, और यू कैन जस्ट रिकॉर्ड अ वीडियो, you just record your video and just observe yourself that कैसे लग रहा है सामने वाले को when you are talking. Yes. Just be an observer for yourself. So this is going to help you, and everything comes with practice. ऐसे मत बोलो कि Correct. ये चीज कभी ओवरकम नहीं होगा, डेफिनेटली होगा बेटा, बट
द थिंग इज इट विल रिक्वायर प्रैक्टिस। आपने अभी मॉक इंटरव्यू दिया, फिर धीरे धीरे करके अगर आप एकदम से इंटरेक्शन करना बंद कर दोगे तो ये वापस नर्वसनेस रहेगा और ये एंड तक रहेगा आपके साथ। पर आप इसको Exactly. प्रैक्टिस करोगे तो आई कैन गिव यू 100% कंफर्मेशन, 1-2 हफ्ता भी आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद में चेंजेस जरूर दिखाई देंगे। और ऐसे कोई और भी वो आपको मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले, डू पार्टिसिपेट, Yes. बिकॉज डू इसी पार्टिसिपेट। से आप ओवरकम कर पाओगे। और उसमें क्या है अंकिता एंड द तन्वी सिस्टर्स, दैट हैंड जेस्चर्स जितना आप ज्यादा करोगे ना उतना एग्रेशन दिखता है, वो हमें Yes. एग्रेशन नहीं दिखाना है। हम्म। ओके एंड जैसे अभी इन्होंने कहा, तन्वी सिस्टर्स ने कहा, डू पार्टिसिपेशन इन सच थिंग्स। आईसीएसआई सेलिब्रेट्स जुलाई मंथ एज ए स्टूडेंट मंथ। या आपके नजदीक जो चैप्टर है, जो रीजन है, वहां पे आपको मॉक इंटरव्यू फ्री में लिया जाता है। प्लीज डू पार्टिसिपेट, आपके फ्रेंड्स को भी बोलिए और वहां पे जाके इंटरव्यू में अपियर होइए। आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और टिप्स भी मोर मिलेगी। आई एम नॉट लिमिटिंग टू टिप्स, माई टिप्स, यू विल गेट मोर टिप्स एट द चैप्टर और एट द रीजन। आप जितने प्रोफेशनल से इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा आपको सीखने ही मिलेगा। ज्यादा सीखने मिलेगा। सो अंकिता, आपको कैसा लगा ये सेशन एंड हाउ यू फाउंड, बिकॉज द ओवरऑल मोटो ऑफ दिस अरेंजिंग दिस केबीसी इज जस्ट टू हेल्प दी स्टूडेंट्स कि उनको कुछ न्यू सीखने मिले। सो कैन यू शेयर अ न्यू लर्निंग विच यू लर्न फ्रॉम टुडे सेशन फ्रॉम सागर सर? मैम पहले तो ये था कि मुझे था कि ये मॉक इंटरव्यू है, तो मॉक इंटरव्यू में मैंने जितना भी इंटरव्यू दिया उसका ऐसे सर इंटरव्यू के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं, तो मुझे लगा सर भी रिपीट ही करेंगे, सर का भी वही क्वेश्चंस आएगा। पर आज सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज था कि सर ने इतना हर एक कॉर्नर से सर ने क्वेश्चन पूछा। यस यस। जो कॉर्नर से कभी भी किसी भी इंटरव्यूअर ने मुझे नहीं पूछा, जो सारे सारे कॉर्नर सर ने पूछ लिया। एक तो ट्रेडमार्क वाला तो किसी ने नहीं पूछा, ये तो है पूरा अनकॉमन तो है ही, और बाकी का भी बोर्ड रिपोर्ट का भी कोई किसी ने नहीं पूछा। देन ईएसजी का, ईएसजी हमारा प्रोफेसर की स्टूडेंट हूँ और लिमिटेड कंपनी में भी दिया है मैंने, फिर भी किसी ने नहीं पूछा ईएसजी का। तो सर ने जहां जहां जिस जिस कॉर्नर से पूछा वो बहुत ज्यादा बहुत डिफरेंट था कि हाँ सर ने सब कुछ मॉक इंटरव्यू से जितना बेस्ट इसका यूज हो सके सर ने पूरा करवाने की कोशिश की कि हाँ अगर सामने वाला मॉक इंटरव्यू के लिए आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो सीख के ही जाए। यस और सर ने तो मैम ने बोला कि पेशेंटली सर ने सुना। हाँ मैंने बहुत कुछ इतना डीपली बोल दिया, मुझे भी लगा कि हाँ मैं अब ज्यादा बोल रही हूँ, फिर भी सर सुन रहे थे, तो मुझे लगा कि अच्छा चलो बीच में तो खत्म नहीं करना, अगर स्टार्ट किया है तो एंड तक कर लेते हैं। तो यही था, तो सर ने बहुत आपकी अच्छे से नॉलेज मुझे बहुत अच्छी है, पेशेंटली सुना। योर नॉलेज इज वेरी इन डेप्थ, नॉलेज इज गुड, बट जस्ट यू हैव वेरी टू गुड। लर्न कि आपको कितना प्रेजेंट करना है, दैट्स इट। यू हैव प्रेजेंट करना, लॉट ऑफ यस। नॉलेज, which section you have to present at which question, you have to be particular when you answer, that's it। बाकी नॉलेज पे आपका कोई डाउट ही नहीं है। यस यस, ग्रेट। एनी फीडबैक फॉर मी? मुझे कुछ इम्प्रोवाइजेशन करना है अरे अंकिता? नो 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 सर, आपने जरूरत नहीं है। चांद लगा No, दिया। everyone has certain kind of points that they should consider. From your side, what should I consider in taking interview? You can tell me freely, no problem. If नथिंग you have any, सर, नेक्स्ट स्टूडेंट का भी जो रिज्यूम चेक करेंगे तो उसमें वी विल इनवाइट यू एज एन इंटरव्यू, सो दिस इज ओनली द फीडबैक फ्रॉम अस। but let me tell you frankly, I have covered very basic part, और एकदम ऊपर का कवर किया था मैंने, ताकि जो इंटरव्यू देने वाला है उसको डिफिकल्ट ना हो। करेक्ट। But these are the very basic thing that every CS must know. Yeah. Okay? और ये भी कंसिडर करना कि कंप्लायंस ऑफिसर और सीएस वर्ड यूज इन कंपनीज एक्ट एंड कंप्लायंस ऑफिसर वर्ड यूज इन सीबीएलओडीआर। तो इसके बारे में भी थोड़ा रिसर्च करना कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, आर बोथ टर्म सिमिलर या बोथ टर्म गोज हैंड इन हैंड, वो भी एक बार चेक कर लेना। बोथ द टर्म गोज हैंड इन हैंड, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में अलग अलग होते हैं। ओके, ऐसा है उसमें। Yes, thank you so much, Sagar sir. Thank you so much, Ankita, for being there. It was a wonderful session, and आप लोग आए. This was very nice. Thank you so much. Thank you. God bless you all. और really appreciable initiative by the Tanvi sisters. ऐसे इंटरव्यू होने चाहिए, ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। Thank you to all of you and really good initiative. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye sir. Bye Ankita. Bye. Bye, All the Ankita. best for your God bless you all all. the best Bye. for your results. Yes, all the best. All the best, Ankita. Bye. Bye bye. Thank you, sir.